ये है दिल्ली दर्पण। बाबूजी, ये तस्वीर है उन्हीं बाबूजी की जिन्हें अशोक विहार के लोग, बीजेपी और संघ से जुड़े लोग प्यार से और सम्मान से बाबूजी कहा करते थे। यानी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और पूर्व विधायक, इसके साथ साथ धर्म यात्रा महासंघ के भी वो संस्थापक थे। आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के मौके पर वे तमाम लोग संघ और संघ से जुड़े यहाँ पहुँचे हैं, जो उनके साथ रहा करते थे, जिनके साथ उनके अंतरंग संबंध थे या उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान था, उनको आगे लाने में उनका योगदान था, चाहे वो समाज की राजनीति हो या फिर संगठन की। तो आज इस पुण्यतिथि के मौके पर संगोष्ठी है। इस संगोष्ठी में तमाम कार्यकर्ता आए हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँचे हैं और क्या कहा उन्होंने, किस तरह बाबूजी को याद किया, इस सब पर मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ और अपनी श्रद्धांजलि दिल्ली दर्पण टीवी की तरफ से भी देने आया हूँ। बने रहिए हमारे साथ। बाबूजी की बात करते हैं तो मुझे लगता है सबके अपने अपने अलग अलग ऐसे किस्से हैं जो उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू को दिखाते हैं। वो तो एक ऐसी शख्सियत थे जो मैं कह सकता हूँ त्याग, सेवा, समर्पण, क्या गुण उनमें नहीं था। आज के ज़माने में तो वो सुनने और देखने में आता नहीं है जिस प्रकार का उनका समर्पण था। मांगेराम जी बड़े धार्मिक थे, सामाजिक थे। वो राजनीति में कब आ गए, सफल हो गए, मुझे मालूम नहीं। जब हम चुनाव लड़े, मंत्री बने, तो मांगेराम जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक प्रकोष्ठ इकट्ठे किए। हरिद्वार के अंदर इतनी बड़ी धर्मशाला की। मांगेराम जी की जितनी प्रसन्नता, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मांगेराम जी की स्मृति जो है हमेशा बनी रहेगी और लोग उनको याद करते रहेंगे। मैं दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बीजेपी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अशोक विहार के बाबूजी स्वर्गीय मांगेराम गर्ग की 7वीं पुण्यतिथि पर उनके परिवार ने खास तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय मांगेराम गर्ग के परिवार ने अपने घर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया और इसमें संघ, संगठन और समाज से जुड़े उन बेहद लोगों को याद किया जो बाबूजी के काफी नजदीक रहे। इस वर्ष उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर जब ये लोग पहुंचे तो पता लगा कि उनके खास कहे जाने वालों की कतार कितनी बड़ी है। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के कई पूर्व अध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और संघ संगठन से जुड़े लोग पहुंचे और उन्होंने बाबूजी के साथ अपने संबंधों और उनके कद और काबिलियत को बयां किया। कैसे याद करते हैं बाबूजी को, उनके कार्य? आज स्वर्गीय मांगेराम जी की 7वीं पुण्यतिथि है। उनके बेटे सतीश जी ने 7वीं पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा। निश्चित रूप से ऐसी विभूतियाँ जो समाज के कल्याण, समाज के उत्थान के लिए और एक संस्था के रूप में काम करती रही हैं। वो मांगेराम जी गर्ग नहीं थे, वो एक संस्था थे। समाज के क्षेत्र में किस प्रकार से संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, निष्काम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भव्य धर्मशाला का निर्माण, और उनके संस्कार और उनके कर्म ही थे कि आज वो परिवार उसी पैटर्न पर, उन्हीं के कदमों पर चल रहा है। बहुत कम होते हैं, ऐसे बिरले ही होते हैं, लेकिन सतीश जी, उनका बेटा, आज उनके सभी अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं और अयोध्या में भी निर्णय लिया है कि इस प्रकार से निष्काम सेवा ट्रस्ट बननी चाहिए। धर्म यात्रा महासंघ का जब गठन हुआ था, धार्मिक जितने भी देश की संस्थाएं हैं, जब संघ के द्वारा एक संगठन हुआ, मेरा सौभाग्य रहा कि धर्म यात्रा महासंघ का मैं भी फाउंडर मेंबर रहा हूं और बाबूजी की उस टीम में रहा हूं मैं, जिसमें प्रमोद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। बाबूजी अखिल भारतीय स्तर पर धर्म यात्रा महासंघ का काम देखते थे। इन लोगों से बहुत सीखा है हम लोगों ने और आज भारत की संस्कृति जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जैसा संघ को 100 वर्ष हो गए एक व्यक्ति के प्रारंभ करने से, तो बाबूजी के लगाए हुए जितने भी इस प्रकार से पौधे थे वो वट वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं आप उन्हीं के द्वारा से। तो कहीं ना कहीं ये विचार आने वाली जनरेशन तक पहुँचे और जो मैं स्वयं पर लागू करूं पहले, तब दूसरे को आग्रह करूं, ये उनका एक मंत्र होता था कि अपने आप पर पहले लागू करो। आप अपने आप पर लागू करोगे तब किसी को उपदेश देना सीखोगे, तब उपदेश देना है। तो एक कई ऐसी चीज़ें थी, गिनते रहोगे दिन छिप जाएगा, रात हो जाएगी, बाबूजी के बारे में कितनी बातें करें। तो एक ऐसा व्यक्तित्व थे मांगेराम जी गर्ग, और संगठन के रूप में, संगठक के रूप में जिस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाया था, और निम्न वर्ग परिवार, गरीब परिवार से होते हुए आकर कोई संकोच नहीं करते थे। मेरा तो नाम ही मांगेराम है भाई, धर्म के नाम पर मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन कहना बड़ा आसान होता है, संकोच नहीं है।
मांगने पर उसी को दिया जाता है जिसको देने वाले को विश्वास होता है कि जो मैं समर्पण दे रहा हूँ, ये मेरा समर्पण भाव वहीं पर जाकर ठीक लगेगा, नहीं लगेगा, तभी लोग देते हैं। तो वो व्यक्तित्व तो मांगेराम जी का था। भाई वो तो एक ऐसी शख्सियत थे जो मैं कह सकता हूँ त्याग, सेवा, समर्पण, क्या गुण उनमें नहीं था। आज के ज़माने में तो वो सुनने और देखने में आता नहीं है जिस प्रकार का उनका समर्पण था। और उस समय की जो राजनीति बड़ी ट्रांसपेरेंट राजनीति थी, सेवा की राजनीति थी। तो मांगेराम जी के समय में तो मैं कहूँगा हम तो अशोक विहार में सामान्य कार्यकर्ता थे। मांगेराम जी ने ही हमको राजनीति और कनक जी को राजनीति में डाला और उनकी कृपा से, उनके ही प्रेरणा से हम राजनीति में आए। आज जो कुछ हैं उसमें मांगेराम जी का बहुत बड़ा योगदान, उनका आशीर्वाद हमको मिला है। ऐसी शख्सियत का आज श्रद्धांजलि दिवस है तो उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज देवदानी मांगेराम जी की 7वीं पुण्य तिथि पर यहाँ आना हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मांगेराम जी एक समाज सेवी नहीं, एक ऐसी पवित्र आत्मा, एक ऐसी शख्सियत जो खाली एमएलए ही नहीं रहे, विधायक ही नहीं रहे, खाली कोषाध्यक्ष ही नहीं रहे, खाली प्रदेश के अध्यक्ष ही नहीं रहे, बल्कि वो ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने हम जैसे सैकड़ों आदमी को राजनीति में लेकर आए और राजनीति में लाकर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़वा के उनको कोई आज निगम पार्षद, कोई एमएलए और कोई सांसद बन के बैठा है। ये मांगेराम जी की बहुत बड़ी वो थी इनके। तो मांगेराम जी के लिए मैं एक बात जरूर करूँगा कि लोग मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, सिर्फ दिल के तार छेड़ जाते हैं। आज का समय ऐसा हो गया ना, लोग मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, सिर्फ दिल के तार छेड़ जाते हैं। यूँ तो लेते हैं लोग हजारों नाम, पर मांगेराम जी जैसे लोग जो है दिलों में बस जाते हैं। और मांगेराम जी जो हैं पूरे समाज के दिल में बसे हुए हैं, दिल्ली प्रदेश के लोगों के दिल में बसे हुए हैं और बसे रहेंगे, क्योंकि उनको पीछे जो एक विरासत छोड़ गए। आज मैं ये कोठियाँ, ये दुकानें, ये महल, इनको एसेट्स नहीं मानता, मैं एसेट्स उनकी मानता हूँ जो ये परिवार छोड़ गए। सुभाष जी से लेके सतीश जी हों, अशोक जी हों, संजय जी हों, सारे जो इस तरह की जो विरासत छोड़ के गए हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी विरासत जो मांगेराम जी की स्मृति जो है हमेशा बनी रहेगी और लोग उनको याद करते रहेंगे। मैं दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सांसदों में बांसुरी स्वराज, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, विधानसभा में नेता सदन विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय मांगेराम गर्ग को श्रद्धांजलि तो दी ही, साथ ही यह भी बताने और जताने की कोशिश की कि वे बाबूजी के कितने नजदीक थे। इनमें कितने ही नेता ऐसे थे जिनकी कामयाबी में बाबूजी का योगदान रहा। सर, आप तो बड़े नज़दीक रहे हैं, कैसे देखते हैं उनके जो? मांगेराम जी बड़े धार्मिक थे, सामाजिक थे। वो राजनीति में कब आ गए, सफल हो गए, मुझे मालूम नहीं। जब हम चुनाव लड़े, मंत्री बने, तो मांगेराम जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक प्रकोष्ठ इकट्ठे किए। हरिद्वार के अंदर इतनी बड़ी धर्मशाला की। मांगेराम जी की जितनी प्रसन्नता, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज मांगेराम जी को याद करके। अभी आपने नीचे सुनाया कि आपको एकदम अंतिम पंक्ति में आपको बुलाया, कैसे याद करते हैं? बाबूजी मांगेराम जी का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत विराट था। कार्यकर्ताओं की पहचान, उनको आगे बढ़ाना और उनको किस तरह से समझाना, पार्टी की नीति के बारे में, ये बाबूजी से मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा है। तो 20 साल पहले जब मैं खड़ी थी एक धरने प्रदर्शन में अंतिम लाइन में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा पूछा और उसके बाद मुझे लगातार मार्गदर्शन किया, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। तो बाबूजी की ये जो शख्सियत थी, यही उन्हें अलग बनाती है। और धार्मिक, सामाजिक कोई भी रोल हो, उन्होंने बखूबी उसमें अपनी मेहनत करते हुए खुद के व्यक्तित्व को निखारा और सबको योगदान दिया है। तो आज बाबूजी की 7वीं पुण्यतिथि पर हम सब उनको प्रणाम करते हैं। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। कुछ संगठन में बाबूजी कह करके भी बुलाते थे। प्रेरक व्यक्तित्व थे। वो सबके लिए ही बाबूजी थे, क्योंकि बाबूजी का रोल निभाते थे। और इसीलिए आज सभी लोग, बारिश हो रही है फिर भी सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि उनके साथ हम मन से जुड़े हुए हैं। बड़े जी कैसे याद करते हैं बाबूजी को? आपको काफ़ी करीबी रहे, अच्छे से जानते हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि आज उनके पुत्रों ने यहाँ पे जब स्मृति सभा आयोजित करी तो उनके पुत्रों से ज़्यादा यहाँ मानस पुत्र थे जिन्होंने बाबूजी को अपना गुरु माना और उनसे सीखते सीखते आज इस मुकाम पर पहुँच गए कि राजनीति में जिस लक्ष्य को, उद्देश्य को लेके व्यक्ति पहुँचता है, मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक शुचिता का अगर किसी ने पालन किया तो वो बाबूजी ने किया। वो राजनीतिक होने के साथ साथ एक अच्छे स्वयंसेवक थे और एक स्वयंसेवक होने के साथ साथ अच्छे राजनीतिक भी थे। उनकी हुंकार, उनकी संभाल, उनका संवाद और राजनीति में जो कार्यकर्ता निर्माण का एक बड़ा पहलू रहता है वो उन्होंने सब पृष्ठ पूर्ण किए। आज हम उनकी स्मृति दिवस पर उन्हें याद करते हुए ये कोशिश करते हैं कि आड़े तिरछे पैरों के साथ बाबूजी के पदक चिन्हों पर चल सके। आधे अधूरे ही सही, लेकिन आज युग भी आधा अधूरा है तो हम सोचते हैं कि बाबूजी जितना पूरा हो पाए और बाबूजी को याद करते करते उनके पद चिन्हों पर चल पाए। स्वर्गीय मांगेराम गर्ग आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। मांगेराम गर्ग परिवार अशोक विहार में हमेशा सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के केंद्र में रहा है। आदर्श रामलीला कमेटी समेत कितनी ही सामाजिक धार्मिक संस्थाएं उनके सानिध्य में चलती रही है और अब उनका परिवार भी उनके इस पुनीत कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। आज उनके पुत्र सतीश गर्ग ने भी उन्हीं की तर्ज पर दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बाबूजी बनना तो आसान नहीं, लेकिन उनके संस्कारों और आदर्शों को यह परिवार आत्मसात कर रहा है। आज उन लोगों का स्वागत कर रहा है जो बाबूजी के नजदीक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।